हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम देवेंद्र सिंह फॉर मीडिया मास्टर स्टूडियो चैनल। और दोस्तों स्वागत है आपका इस एफएल स्टूडियो 11 के बिगिनर्स ट्यूटोरियल के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पियानो रोल के ऊपर। यानी कि जैसे आप अगर आपके सामने यहाँ पे जो ये ऑप्शंस है, इसमें अगर आप जाएँ इस ऑप्शंस में, इसमें जो कि बीच वाला है, इस पर लिखा हुआ है व्यू पियानो रोल। इसके लिए शॉर्टकट आप प्रेस कर सकते हैं F7। तो इसकी मदद से आप जो है पियानो रोल ओपन कर सकते हैं जिस भी आपने को सेलेक्ट कर रखा है। जैसे कि अगर इस पर अगर यहाँ पे ग्रीन साइन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आपने इसको सेलेक्ट कर रखा है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो हम बेसिकली इसका पियानो रोल एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन है पियानो रोल, तो यहाँ से भी मैं इसे कर सकता हूँ। तो पियानो रोल में जो कुछ हम काम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जैसे मैंने इस जो स्टेप सीक्वेंसर में मैंने एफएल कीज नाम से जो ये है सिंथेसाइजर वीएसटी प्लगइन लोड की है। इसके बाद में हम जाएंगे पियानो रोल में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। दोस्तों इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल पर जो म्यूज़िक थ्योरी का जो वीडियो है वो ज़रूर देखें। तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि बेसिक म्यूज़िक थ्योरी किस तरह से काम करती है। तो आप उसके आपको बेसिकली सॉन्ग बनाने में या हर काम में उसका बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ तो ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आपके इन्हें हम नोट्स कहते हैं, ठीक है। तो हर एक नोट्स में एक अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड क्रिएट होती है, जैसे कि अगर और जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं तो उन फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाती है, यानी पिच जो है उसमें पिच बढ़ती जाती हैं बेसिकली उनके। तो ये अलग अलग नोट्स हैं, ठीक है। हमारे यहाँ सामने यहाँ पे कई ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे ये है ड्रॉ टूल है, ब्रश टूल है या फिर डिलीट टूल है, ठीक है। इनमें से कुछ जैसे 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 काम आएंगे उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। यह है सबसे पहले स्नैप टू ग्रिड है जो मेन काम आता है। यानी कि अगर आप जैसे अगर इसमें देख पा रहे हो, शायद मेरे रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की वजह से आप यहाँ पे ग्रिड ना देख पा रहे हो, लेकिन अगर आप अपने एफएल स्टूडियो को ओपन करें तो यहाँ पे आपको कुछ ग्रिड लाइनें से दिखाई देती होंगी। जैसे इनके अकॉर्डिंग तो एक लाइन दिखाई दे रही होगी, उसके अलावा यहाँ पे जैसे ये डार्क लाइन शायद आपको दिखाई दे रही हो, इसके अलावा यहाँ पे भी और लाइन है। तो आप जैसे जैसे ग्रिड स्पेसिंग को कम करते जाते हैं, जैसे कि 1/4 करते हैं, तो आपको और भी नैरो लाइंस जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। और तो इस मतलब उस हिसाब से आप जो है आप जैसे अगर आप इस पर कहीं पे भी क्लिक करें तो आप एक नोट जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर आप इसे प्ले करें तो आप देख सकते हैं आपका ये जो टाइम मार्कर है जैसे जैसे आगे चलता है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आता है ये इसे प्ले करता है कितने टाइम तक, इतने टाइम तक, उसके बाद में ये आगे चला जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से काम करता है। तो इसकी जो लेंथ है आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो वो जो है आपकी इस ये जो स्नैप टू ग्रिड है इसकी मदद काफ़ी मतलब जैसे आपको अगर ये इस पर रखे तो आप इसको इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसे अगर मैं 1/6 पे ले जाऊँ तो ये और काफ़ी मैं इसे छोटा कर सकता हूँ, लगभग इतना, ठीक है। और अगर मैं इसे 1/2 रखूँ तो मैं इसे मतलब इतना बड़ा रख पाऊँगा। उस हिसाब से ये जो है स्नैप करता है अचानक से आगे पीछे, मतलब जैसे आप देखें। और अगर जैसे मुझे ये स्नैप ना करवाना हो तो मैं इसके लिए ऑल्ट की अगर प्रेस करूँ तो मैं इसे कहीं पे भी मूव करा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऑल्ट की छोड़ता हूँ तो ये जो है स्नैप होता है अचानक से आगे पीछे, यानी झटके के साथ आगे जाता है। और अगर मैं ऑल्ट की प्रेस कर रखूँ तो मैं इसे आसानी से कहीं पे ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट करा, ठीक है। अब उसके बाद में इसकी लेंथ मुझे मान लीजिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका काटना है, तो उसे मैं किस तरह करूँ। उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन टूल होता है स्लाइस टूल, ठीक है। उसके लिए मैं इस कीबोर्ड शॉर्टकट C भी प्रेस कर सकता हूँ, C, ठीक है। अगर मैं क्लिक करके देखो तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे छोड़ूँ तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ से इसको जो है बीच में से स्लाइस कर दिया। अगर मैं प्रेस करूँ Ctrl+Z तो मैं इसे बीच में अंडू कर सकता हूँ। पर मुझे एक तरह से वर्टिकली काटना है तो मैं उसे किस तरह से करूँ, तो अगर मैं प्रेस कर देखूँ शिफ्ट की तो आप देख सकते हैं ये एक वर्टिकल लाइन में चेंज हो जाता है और ये स्नैप करता है इन ग्रिड्स के अकॉर्डिंग ही। तो मैं इसे यहाँ पर रख के अगर मैं छोड़ूँ तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ से इसे बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर मैं फिर से प्रेस करूँ Ctrl+Z अंडू के लिए, और अगर मैं राइट क्लिक करके अगर इसे प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं ये एक रेड लाइन सी आ गई है। यानी कि अब मैं अगर इसे यहाँ पर रख के छोड़ता हूँ तो इधर वाला पार्ट स्लाइस होकर डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये किस तरह से काम करता है कि आपकी इसमें से जो पार्ट छोटा होता है ये उसे जो मतलब स्लाइस करके डिलीट कर देता है। तो मान लीजिए मुझे इसे स्लाइस करना था और फिर मैं जाऊँ इस डिलीट टूल पे जाके और फिर इसे डिलीट करूँ, तो उससे अच्छा है ये काम जो मैं 2 स्टेप में करता इसे मैंने 1 स्टेप में इसी तरह कर दिया। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं।
ये डिलीट टूल का तो आप समझ गए होंगे, इससे आप सिंपली ऐसे लेके जाएं तो डिलीट कर सकते हैं। या फिर सिंपल सा तरीका, आप किसी भी टूल पे हो अगर राइट क्लिक करें तो आप सिंपली इस डिलीट टूल में ही आ जाते हैं और किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। प्लेबैक टूल है वो आप यूज़ करते हैं किसी भी साउंड को सुनने के लिए, और ये जूम टूल है तो आप पता ही होगा, आप इस तरह से जूम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और ये सिलेक्शन टूल है, आप किसी भी पार्ट को इसका सेलेक्ट करना हो तो उसके काम में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे अगर मुझे इस नोट को, जैसे मैं यहाँ पे कुछ नोट्स पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इनको जैसे एक्स्ट्रा पार्ट अगर डिलीट कर दूँ यहाँ से, तो अब मुझे ये सेम नोट आगे भी पेस्ट करने हैं। तो या तो मेरे पास एक तरीका, मैं इसे जैसे इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करूँ, ठीक है, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको जैसे डिलीट करूँ तो मैं इन्हें सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरह से सिलेक्शन टूल पे जाके। और फिर अगर मैं इन्हें जैसे अगर मैं शिफ्ट की प्रेस इसके बाद मैं ड्रॉ टूल पे जाके शिफ्ट की प्रेस करे रखूँ, शिफ्ट की प्रेस करके इन्हें अगर आगे मैं ड्रैग करूँ तो इसलिए मैं इनकी एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। तो शिफ्ट की प्रेस करने से आपने जितने भी सिलेक्ट करे हैं, यानी कि मैं इन्हें सेलेक्ट करूं और फिर ड्रॉ टूल पे जाके शिफ्ट की के साथ आगे ले जाऊं, यानी शिफ्ट की एक बार दबा के इन्हें आगे ड्रैग करना होता है, उसके बाद आप शिफ्ट की छोड़ सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन की, जैसे कि आपके उसमें मैक में। तो इस तरह से आप उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अब ये भी दो तरफा काम हो गया कि आप सिलेक्शन टूल पे जाके सेलेक्ट करें, ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी टूल पे हो, अगर आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की या कमांड की प्रेस करे रखें और उसके बाद में अगर आप यहाँ से ड्रैग करें तो आप जो है अपने आप उस सिलेक्शन टूल में चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कई बार, जैसे आपके इसके अंदर बहुत सारे नोट्स हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका यहाँ पे इस तरह से बना लेता हूँ, अब मुझे ये 1 2 3 4 और ये वाला सेलेक्ट करना है, ये वाला नहीं करना, तो वो मैं किस तरह से करूँ। तो इस तरह से देखेंगे कि मैं इनको 3 को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, इसको कर पा रहा हूँ, लेकिन इसको नहीं कर पाता। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट की को प्रेस कर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं मैंने इसे भी सिलेक्ट कर लिया दोबारा इस पर। अगर मैं इसे डीसेलेक्ट करना चाहूँ तो दोबारा क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन इस टाइम पे जो है मैंने कंट्रोल और शिफ्ट दोनों की प्रेस कर रखी है। तो इस तरह से जो है मैं इन पे जो है ये एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, ओके। इसके बाद में हम बात करें, इन्हें हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इनका हम कॉपी बना सकते हैं अलग अलग, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको जैसे इसका जो आप अगर इसे देख ना पा रहे हो तो आप अगर इस स्लाइडर को इधर उधर करके इसे व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइडर के कोने को पकड़ के अगर आप आगे पीछे करें तो आप इसे जूम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप अगर आप माउस ले जाके स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी, और इसके अलावा एक मेन प्रॉपर्टी आपको बताऊँ, जैसे कि आप अगर देख पा रहे हो ये नीचे की साइड में जो ये आपको लाइन से दिखाई दे रही होंगी, ये बेसिकली इनकी वॉल्यूम्स है। यानी अगर मैं इसे नीचे करता हूँ यहाँ से इस टूल की मदद से तो इसका मतलब इसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, और इसे आगे करूँ तो वॉल्यूम बढ़ जाती है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँ तो इस तरह से हम इनकी वॉल्यूम जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक लाइन में इनको चेंज करना हो तो इस पर जाके हम राइट क्लिक करके अगर मैं इसे खींचे रखूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं एक तरह से, अगर आप सपोज़ करें कि एक लाइन है यहाँ पे जिनके से ये अटैच है तो इस तरह से काम करता है, ठीक है। और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए जैसे मैं ये बहुत सारे ले लूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके और खींचूँ तो आप देख सकते, सॉरी, अगर आप इन सबको डीसेलेक्ट करना तो आप कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं ताकि सबको डीसेलेक्ट कर पाए। और फिर देखिए जैसे आप देख पा रहे होंगे सारे एक लाइन की तरह से जो है काम कर रहे हैं। वॉल्यूम जो है मैं इनकी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आप रियल पियानो या गिटार जैसे इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से पियानो रोल में जो है एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें कई ऑप्शन है। अगर आप जाए टूल्स में तो यहाँ पे जैसे रिफ मशीन है, क्विक लिगेटो है, ये जो काफ़ी सारे हैं ऑप्शन है। ये जो जैसे चॉप का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है। आप जैसे जैसे इसे यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से बिगिनर्स में आपको इन टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मेरे बाकी के एडवांस जो ट्यूटोरियल हैं उनके अंदर मैं आपको इनका यूज़ करना बता दूंगा। तो अभी इस बेसिक ट्यूटोरियल में पियानो रोल के बारे में इतना ही। होप यू फाइंड दिस यूज़फुल। तो इस वीडियो में इतना ही। मेक श्योर कि आप FL Studio बिगिनर्स सीरीज़ के सारे वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप को FL Studio को यूज़ करने का जो बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल जाए, ताकि आप जो इसके एडवांस कॉन्सेप्ट है वो आसानी से सीख पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई नेम इज़ देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।